अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम चौधरी। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड वायरस के जिस तरीके से हमने फेजेस देखे, लेकिन कोविड के हवाले के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि आजकल डेंगू वायरस पाकिस्तान के बेशतर शहरों में एक बार फिर से बेकाबू है, जहां डेंगू के हजारों केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। और इस जिम्मे में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम हुकाम का कहना है कि उनके पास आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पूरे मुल्क में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद तकरीबन 3674 हो चुकी है। और आदाद शुमार जो दस्तयाब है उनके मुताबिक मुतासरा मरीजों में से 2158 पंजाब से ताल्लुक रखती हैं, जिनमें डेंगू बुखार की तशखीस हो चुकी है। और अफसोसनाक अमर यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी सूबाई हुकूमत समेत शहरी इंतजामिया की जानिब से ताहाल हंगामी बुनियादों पर वो इकदाम उठते दिखाई नहीं दे रहे, जिसके हालात मुतकाजी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है और डेंगू से मुतासर मरीज कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर पिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वसीम ख्वाजा, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, डेंगू जिस रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है कि पिम्स हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है, कितने मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए और क्या सिचुएशन है? हाँ देखिए, सबसे पहले लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने डरना नहीं है। पॉजिटिव होना और बात है, दाखिल होना और बात है। किसी का पॉजिटिव भी आ गया तो ये मतलब नहीं उसको दाखिले करने की जरूरत है। अलामात पे डिपेंड करता है कि उसको दाखिले की जरूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो टेस्ट किए उसमें जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं वो 4000 से ज्यादा पॉजिटिव आए हैं टेस्ट, लेकिन दाखिल हर किसी को जरूरत नहीं होती। हमने 55 के करीब जो है वो बंदे अभी दाखिल है हमारे पास, और दाखिल होते हैं फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर दाखिल होते हैं फिर और दूसरे आते हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो और लोगों से ये अपील करेंगे कि आपने डरना नहीं है और अपने SOPs को फॉलो करना है ताकि आप इसका शिकार ना हो, और टेंशन डिप्रेशन नहीं लेनी, और जो भी प्रॉपर तरीका है इससे बचने का उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। ठीक है। अब प्राइवेट अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहाँ भी मरीज रिपोर्ट हो रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अगर इस्लामाबाद की बात करें तो पिम्स हॉस्पिटल में कितने मरीज इस वक्त रिपोर्ट हुए और क्या उनको इलाज मुआवजे के हवाले से जो है वो ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है? क्योंकि इत्तला तो ये है कि मरीज ज्यादा तादाद में आने की वजह से उस तरह से नहीं चेक हो पा रहे। नहीं, यहाँ पे हमने लहदा बना दिया, इमरजेंसी में भी वार्ड भी लहदा डेंगू का, उनके टेस्ट कराते हैं, हम फ्री कराते हैं। और वक्तन फवक्तन कभी 50 कभी 55 कभी 60 मरीज जो है ना ऑफ एंड ऑन दाखिल होते रहते हैं यहाँ पे। और उसमें ये कहना चाहूँगा लोगों को कि इसकी लामतें जो होती है ना, किसी को सर में दर्द होता है, किसी को आंखों के पीछे दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी का BP कम होता है, किसी को भूख कम लगती है, किसी को उल्टियाँ आती हैं, किसी को खून आता है मुख्तलिफ जगह से, किसी को मैदे में दर्द होता है, किसी को जिगर में, पित्ते में, गुर्दों में, और धड़कन भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो जो दाखिले की जरूरत होती है उनमें होती है जिनको अगर बुखार ज़्यादा हो रहा है, उनको चक्कर आ रहे हैं और सांस लेने में मुश्किल हो रही है, फेफड़ों का मसला हो गया, तो उसको या खून ज़्यादा आना शुरू हो गया तो फिर दाखिल करते हैं। प्लस अगर उनका प्लेटलेट काउंट अगर काफ़ी कम हो गया, शुरू में कम होना शुरू हो जाता है लेकिन बाद में ठीक भी होता है 4-5 दिन के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा खुदा ना कम हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो, तो फिर हम उनको प्लेटलेट्स भी लगाते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ब्लड बैंक है वो 24 घंटे ऑन रहता है ताकि किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है या प्लेटलेट की ज़रूरत है, चाहे डेंगू का पेशेंट है कोई भी है, तो उसको हम वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट दे देते हैं उनको। तो लोग लोग चाहिए जिसको अगर हो गया है मसला तो चाहिए प्रॉपर तरीके पे रखें, अलहदा रहें, मास्क पहन के रखें, और जो है ना प्रॉपर स्प्रे आप करते रहें, पानी ज़्यादा जमा ना रखें, ठीक है। तो पानी भी अगर है तो उसमें भी आप स्प्रे करते रहें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें और कवर रखें अपने आप को ताकि आपको ये बीमारी ना हो। तो मच्छर के काटने से फीमेल मच्छर होती है वो काटती है, उससे ये बीमारी फैलती है। और किसी बंदे को है डेंगू, उसी फीमेल मच्छर ने काटा, उसने फिर दूसरी जगह काटेगा तो उससे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसने प्रॉपर जो अपना कवर रखना है ताकि उसको जो है ना काट ना सके। अच्छा, ट्रांसफर होने के हवाले से जो आपने बताया है कि फीमेल मच्छर जो है ये काटता है, फिर आगे जाके किसी को काटा तो उसे भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये तो फिर काफी खतरनाक सूरत हाल है। इस हवाले से इकदाम जो है वो जो एहतियाती तदाबीर तो आपने कहा कि लोगों को इख्तियार के इकदाम क्या किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर? हुकूमत सतह पे चाहिए कि अपने स्प्रे आप करते रहें और लोगों को जो है ना वो गाइड करते रहें ताकि आपने ऐसे करना है ऐसे करना है। और सुबह शाम के टाइम जो को बहुत ज़रूरी है तो तब निकले, वरना निकले, वरना सुबह और शाम को ज़्यादा जो है मच्छर जो काटते ज़्यादा है। तो प्रॉपर जो है ना स्प्रे लाजमी करें ताकि जो है मच्छर उठ ही ना सके और मर जाए, ताकि मरीजों को तंग ना कर सके, मरीज बना ना सके। बताइएगा कि ये बड़े अफराद ही इसका शिकार हो रहे हैं या बच्चों की भी कोई तादाद इनमें शामिल है? हाँ, बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं,
सब डिपेंड करता है उन पे। लेकिन ये प्लस पॉइंट ये है कि देखें बहुत कम की डेथ हुई है, ठीक है, बीमारी होने के बावजूद। तो इसका ये है कि प्रॉपर आपने जो है ना प्रॉपर डॉक्टर दिखाते रहना। अब ये नहीं किसी को सर में दर्द है या बुखार हो गया, खांसी ने मुश्किल हो गई, कहा जी मुझे तो डेंगू हो गया, ये हो गया, और वजह भी हो सकती है। प्रॉपर आप डॉक्टर से आपने रब्ता करना है ताकि वो आपको जिस तरह गाइड करेगा उस हिसाब से आपने टेस्ट कराना है, उस वाले से अपना ट्रीटमेंट करना है, ये लाजमी करना है आपने। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी देखा है बदलते मौसम के साथ ही वायरल इन्फेक्शन जिस तरीके से तेजी से फैलता है, और नज़ला जुकाम खांसी बुखार ये आम जो है वो मोस्टली लोग जो इसका शिकार होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी रिपोर्ट हुए जिन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ यही समझा कि हमें वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन जब टेस्ट करवाया गया तो वो कोविड के हवाले से जिस तरीके से हमने कहा है कि वो तब भी पता लगता है। फिर जब टेस्ट करवाया गया तो आम लोग जिनको मामूली खांसी थी उनको डेंगू जो है वो डायग्नोस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी लामते हो डॉक्टर को दिखाएं ताकि प्रॉपर वो टेस्ट कराएं, ताकि फाइनल टेस्ट के बाद ही होगा कि वाकई आपको यही बीमारी है या कोई और बीमारी है। ठीक है, ये लाजमी जी। डॉक्टर वसीम ख्वाजा, एक अहम अमर की तरफ जो हम जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बात सामने है कि मार्केट में मच्छर मार और डेंगू इलाज की अद्वियात ना सिर्फ महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, बल्कि नाक़िस मसनूआत बनाने वाली कंपनियां भी इसकी आड़ में मुतहर्रिक हैं। अब देखिए, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखे, जहाँ पे कोई गलत चीज़ दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, उन पर जुर्माना करें उनको, ठीक है ना, और उसे प्रॉपर गाइड करें, जो प्रॉपर चीज़ें हैं और प्रॉपर सही लेवल की हैं उन्हीं को वहाँ पे फरोख्त करने दें, और वरना उनको सजा दें और जुर्माना भी करें। पिम्स हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको चेक एंड बैलेंस जिस तरीके से रखना चाहिए किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, और सबको हम कहते हैं मरीजों को जो भी चीज़ लेके आए पहले डॉक्टर को चेक कराएं, डॉक्टर अलाउ करेगा फिर आपने वो चीज़ यूज़ करनी है। और अगर ज्यादा तादाद में मरीज आ जाते, आपने कहा है कि बिल्कुल वार्ड सेपरेट कर दिया गया है, तो फिर आप लोग उन मरीजों को कहाँ पे रेफर करेंगे? नहीं नहीं, वहाँ पे आते हैं, हमने ज़्यादा वार्ड भी बना दिया है, जो भी दाखिल होते हैं दाखिल कर लेते हैं। और अगर कोई कहता नहीं जी हमने वहाँ पे जाना, कहीं भी जाना, उनको बता देते, फिर वहाँ पे चले जाएं, गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाएं, वहाँ चले जाएं। लेकिन यहाँ पे भी हम जिसको जरूरत होती है उसको हम यहाँ पे दाखिल कर रहे हैं, और नया वार्ड भी हम बना रहे हैं ताकि वहाँ पे भी हम डेंगू के मरीज वहाँ पे डाल देंगे। 55 के करीब दाखिल है, उनको प्रॉपर हम कवरेज के तहत उनको वहाँ पे रखते हैं, कवर रखते हैं उनका। अच्छा, डॉक्टर वसीम ख्वाजा लासी ये भी बता दीजिएगा कि डेंगू से मुतासर जो मरीज है वो कितने दिनों में क्योरेबल हो जाता है, कब तक उसकी सेहतयाबी मुमकिन हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया 70 से 90% लोगों में बाज़ खास अलामात नहीं होती, ठीक है, और बाद में अलामतें भी होती हैं, वो 90% जो है बहुत जल्दी ठीक होने शुरू होते हैं आम अलामतें में, ठीक है। और जिनको दाखिल जरूरत होती है, जिनमें अलामात ज़्यादा होती हैं, उनमें ज़रा प्रॉब्लम होती है, वो विद इन अ वीक ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बाकी तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं 4-5 दिन के अंदर, कोई हफ्ते के अंदर, कोई 10 दिन के अंदर, लेकिन और दाखिले की जरूरत नहीं होती। जिनको दाखिल की जरूरत होती है उनको हम वहाँ पे दाखिल करके उनका ट्रीटमेंट करके हफ्ते के अंदर उनको भी फारिग कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की जैसे आपने बात की थी, तो प्लेटलेट्स सिर्फ व्हाइट सेल्स के थ्रू ही आप लोग कवर करती हैं या कि कोई मेडिसिन शुरू करवाई जाती है, वो भी तरीके? उसमें ये कि प्लेटलेट कम हो गए, इसका ये मतलब ये नहीं कि प्लेटलेट कम हुए तो लगाने की जरूरत है, उसका अमाउंट देखते हैं हम कि कितना कम है। खुदा ना करता बहुत ज्यादा कम हो गए हो और ब्लड होना शुरू होगा, फिर आप प्लेटलेट लगाएं, वरना थोड़े से कम हो रहे हैं पहले दिन, दूसरे दिन कम हो रहे हैं, फिर बाद में बढ़ना शुरू होते हैं, 5-7 दिन के अंदर नॉर्मल भी हो जाते हैं बगैर ट्रीटमेंट के। ऐसा भी हुआ है मरीजों के साथ। अच्छा, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीडिया कोऑर्डिनेटर पिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। डेंगू के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मर्ज पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ अवामी सतह पर भी ऐसे हालात पैदा किया जाए कि मच्छरों की अफजाइश ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि बरसात या सर्दियों का मौसम जब आता है और डेंगू का चोली दामन का साथ है तो ये गलत ना होगा। हमने ये भी देखा है कि माहिरीन सेहत के मुताबिक डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है, हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है। मजीद क्या डिटेल है, पंजाब में क्या सूरत हाल है, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुशीर सेहत पंजाब हनीफत हाफी साहब ने। हनीफत हाफी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त पूरे मुल्क में डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद तकरीबन 3674 हो चुकी है और हम अभी कोविड से ही नबर्द आजमा है, कोविड के मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डे टू डे जिस तरीके से डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, काफी तशवीशनाक अमर है सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जी, ये डेंगू के मरीज इस वक्त लाहौर और रावलपिंडी में हमारे पास डेंगू के ज़्यादा केसेस हैं। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बताऊं कि फरवरी से सीएम पंजाब ने का जो फोकस था को डेंगू के ऊपर जो सर्विलेंस टीमें हैं, हमने फरवरी से हर डिस्ट्रिक्ट में डीसीओ और सीओ हेल्थ की सरबराही में कमेटीज बना दी थी, जो डोर टू डोर ये हेल्थ की टीमें जाके सर्विलेंस भी कर रही थी
और लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा को बारिशें ज़्यादा हुई हैं। ख़ास तौर पे हमारे पास लाहौर में इस वक्त केसेस ज़्यादा हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज है। जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं, DHQ और THQ हॉस्पिटल, वहाँ पे बेड की फराहमी की गई है। और जितने भी हमारे डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, वो कन्फर्म या सस्पेक्ट केसेस आ रहे हैं, उनको फ्री तशखीस से लेकर इलाज तक फ्री सहूलियात फराहम की गई है। लाहौर में ख़ास तौर पर एक्सपो सेंटर में भी एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है। तो इसके साथ साथ हमारी सर्विलेंस जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी फरवरी से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, चल रहे हैं। तो लार्वा की डिटेक्शन हो गई या जहाँ से हमें कंफर्म केस या सस्पेक्ट केस रिपोर्ट होता है, वहाँ पे जाके 50 घरों में फोगिंग और स्प्रे भी हो रहा है। जी, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। लेकिन बदकिस्मती इस वक्त दुनिया में 5-6 ममालिक में इसका आउटब्रेक हुआ है, जिसमें पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो लाहौर में हमारे पास डेंगू के केसेस सबसे ज्यादा हैं। जी ठीक है, लाहौर में केसेस ज्यादा हैं, तो आपने बताया कि एक्सपो सेंटर भी बना दिया गया है डेंगू के लिए सेपरेटली, उन पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो क्या तमाम मरीजों को दाखिल किया जा रहा है या जिनकी हालत ज्यादा खतरनाक है, सीरियस है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? और अगर ज्यादा तादाद हो जाती है तो उस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए, इसमें हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है और डेंगू का जो टेस्ट है वो सिर्फ 98 रुपीज़ में आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं। अब अपने नज़दीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल से सिर्फ 98 रुपीज़ में डेंगू का टेस्ट करवा सकते हैं। तशखीस के बाद तो मेरी सुनने वाले तमाम नाजरीन से यही रिक्वेस्ट होगी, एक तो आप ख़ास तौर पे शाम के वक्त फुल स्लीव कपड़े पहने और मच्छर मार जो है मॉस्पिल या लोशन उसका स्प्रे करें और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क और साफ़ सुथरा रखें। पंजाब गवर्नमेंट डेंगू के जितने भी मरीज हैं उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने बताया, लाहौर के अलावा बाकी पंजाब में सूरत हाल औसत है, लेकिन लाहौर में हमारे पास केसेस डेंगू के ज़्यादा हैं और इस पे ऊपर फुल फोकस किया जा रहा है। फोकस किया जा रहा है, मरीज भी ज्यादा है, लेकिन एक सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि ये मतलब जो मैच्योर अफराद है या बड़े लोग हैं उन्हीं में ही ये मरीजों में डेंगू की अलामात आ रही हैं या वही डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं या कि कुछ बच्चों में भी ये अलामात जाहिर हुई है? देखिए, ये तो मच्छर जिस बंदे को काटेगा वो उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। रात कुछ सामने आई बच्चों के हवाले से? जी, इसमें मिक्स पेशेंट है हमारे पास। इसमें बच्चे भी आ रहे हैं, इसमें बड़ी उम्र के भी लोग भी आ रहे हैं, तो तमाम कैटेगरीज के लोग इसमें आ रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सुनने वाले तमाम नाजरीन से कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क और साफ सुथरा के गवर्नमेंट तमाम वसाइल पर कार ला रही है। तकरीबन सिर्फ लाहौर में 55,000 से ज्यादा प्लेसेस के ऊपर हमने जो हमारी सर्विलेंस टीम है उन्होंने घर घर जाके लार्वा की डिटेक्शन की है। लार्वा को तल्फ करने के लिए हमारी टीमें घर घर जा रही हैं, स्प्रे हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से बारिशें ज़्यादा हुई हैं लाहौर में, ख़ास तौर पे उन इलाके में ये केस रिपोर्ट है जो पोश एरियाज हैं, जो ख़ास तौर पे घर के अंदर नर्सरीज बना रखी हैं, घर में जिन्होंने अपने कोई पौधे लगा रखे हैं, तो वहाँ आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क रखें और साफ रखें। तो इंशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोविड को शिकस्त देने में भी भरपूर अपनी एफर्ट की थी और इधर भी भरपूर एफर्ट की जा रही है। ठीक है, एफर्ट तो की जा रही है, लेकिन अनिपता साहब ये भी बात सामने है कि मार्केट में मच्छर मार और डेंगू इलाज की अद्वियात ना सिर्फ महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं बल्कि नाकस मसनूआत बनाने वाली कंपनियां भी उसकी आड़ में मुतहर्रिक हैं। तो आपको लग रहा है कि इस हवाले से कोई एक्शन लिया गया या ये खबर आप लोगों के सामने आई है? जी, ये खबर हमारे पास आई थी, लेकिन एक तो जो डेंगू की जो मेडिसिन है, खास तौर पे पैनाडॉल, इसकी को कंप्लेंट थी, इसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर कर दी गई है और लाहौर समेत पूरे पंजाब में डेंगू की अद्वियात भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं और जितने भी डेंगू के पेशेंट हैं उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। अच्छा, नहीं पता हाफिज साहब, ये भी बात सामने आती है कि जब डेंगू से मुतासर लोग होते हैं, जब उनमें वाइट सेल्स की कमी होती है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ज्यादा पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है। तो ब्लड बैंक्स में इस हवाले से कुछ खास इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं? जी, हमारे जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल हैं और DHQ, उनमें तमाम डेंगू की तमाम फैसिलिटीज फराहम की गई हैं। जी,
ठीक है, तमाम फैसिलिटीज लास्टली ये बता दीजिएगा कि आपने जहाँ कहा है कि जैसे लाहौर ज्यादा अफेक्ट है और इकदाम भी किए जा रहे हैं और शहरियों को भी इस हवाले से कहा जा रहा है, और हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जा सके कि अब आप शहरी जो है इससे कैसे बच सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पंजाब हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो तसल्ली बख्श है। जी बिल्कुल जी, पंजाब गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट किया कि तमाम वसाइल बरूकार इलाज के, लेकिन अब ये आउटब्रेक जब हो चुका है तो मेरी शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई डेंगू का पेशेंट है तो अगर हमारी हेल्थ टीम आप तक नहीं पहुंची तो हमारी हेल्पलाइन पे रब्ता करके आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। वैसे हमारी हेल्प जितनी भी हेल्थ टीमें वहाँ पे उसको रिस्पांस भी कर रही हैं, घरों में फोगिंग भी जारी है और साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर भी चल रहे हैं। लार्वा डिटेक्शन का अमल भी जारी है, जिसमें हमने कई 100 लोगों के ऊपर FIR भी किए हैं जहाँ पे उन्होंने सफाई के बेहतर इंतजाम नहीं किए। जहाँ पे हमें लार्वा पाया गया है वहाँ पे हमने लोगों के उनके प्लाजे भी सील किए, उन पर FIR भी की गई है। ठीक है, मतलब जो ये FIR भी की गई हैं और इक़दाम किए जा रहे हैं। और सिर्फ लास्ट में ये भी बताते चलें कि जो भी मुतासरा लोग हैं पंजाब में जो सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक आप बता रहे हैं कि जो भी मुतासरा लोग हैं अगर वो इस हवाले से कोई कंप्लेन रखते हैं, लाहौर में कोई हॉस्पिटल में फैसिलिटी अगर नहीं हो पाती तो वो किस तरीके से रब्ता कर सकती हैं, आप तक पहुँच सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो था वो बात की थी, जब हमने कोविड के हवाले से देखा था उन तक एक्सेस के लिए लोग वेट करते रहे थे। तो अभी अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं? देखिए, अगर खास तौर पे कोई आप हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है 1112 पे आप रिंग करके आपको बता सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कौन से हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। 1112 पे कॉल करके भी आप इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुशीर सेहत पंजाब हनीफा ताफ़ी हमारे साथ मौजूद है और पंजाब में जो डेंगू की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है हनीफा ताफ़ी साहब की जानिब से भी कि जो लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द को माहौल को साफ रखे, पानी खड़ा ना होने दे, क्योंकि ये एक खास किस्म का सिर्फ एक किस्म का मच्छर है और डेंगू मच्छर की ये पहचान है कि इसका जिस्म स्याह होता है जबकि इसकी टांगों और छाती पर सफेद धारियां होती हैं। ये साफ पानी या नीम कसी पानी के छोटे छोटे जखीरों में पैदा होता है। आम नजले के साथ शुरू होने वाला डेंगू वायरस तेज बुखार, सर और आंखों में शदीद दर्द, तमाम जिस्म की हड्डियां और गोश्त यहां तक के जोड़ों में शदीद दर्द, भूख कम हो जाना, मतली होना, ब्लड प्रेशर, जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर सुर्ख निशान जाहिर होना इसकी वाज़ेह अलामात हैं। अगर नौयत शदीद हो जाए तो नाक और मुंह से खून भी जारी हो सकता है। इस मर्ज की तशख़ीस सिर्फ लेबॉर्ट्री में खून के टेस्ट TBC के जरिए ही मुमकिन है, जिसके हवाले से मुशीर सेहत पंजाब ने कहा है कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 98 रुपीज में करवाया जा सकता है। इसके साथ यहाँ इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती, बल्कि मखसूस मच्छर ही उसके इंतकाल का बायस बनता है। क्योंकि हमने कोविड में ये देखा था कि एक शख्स से दूसरे शख्स को, ये तेजी से फैलने वाली बीमारी थी कोविड के 19 के हवाले से, लेकिन डेंगू जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होता, लेकिन जिस शख्स को वो मच्छर काटता है वो आगे इसको मुंतकिल करने का बायस बनता है। इसलिए डेंगू से मुतासरा मरीज से अलहदा होने के बजाय मच्छरों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात मरीज को अलहदा रखा जाता है तो उसकी भी वजह यही होती है कि मुतासर शख्स को काट कर मच्छर मजीद बीमारी फैलाने का बायस ना बने। डेंगू वायरस से एहतियाती तदाबीर के तौर पर जरूरी है कि माहौल को खुश्क और साफ रखा जाए, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाई जाए, पानी के बर्तन और पानी की टैंकी के हवाले से जो खास एहतियात कही जाती है, खासतौर पर बताया जाता है कि उसको ढांप कर रखा जाए। फ्रिज की ट्रे, गमलों और पौधों की क्यारियों को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि सदस्य इस मच्छर का खात्मा नागुजीर है। अगर एडवांस कहा जाए कि इसका खात्मा किया जाए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके साथ हर जिले शहरी इंतजामिया को बारिशी पानी की निकासी और गड़े भरने में ताखीर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस गरीब मोहल्ले में जिस जगह पर भी हमने देखा सीवरेज का पानी अगर खड़ा हुआ है या घर से पानी का निकास होकर बाहर वो गली में जहां पे भी खड़ा हो गया वहां पे मच्छरों की अफजाइश मुमकिन हो सकती है। एहतियाती तदाबीर को जरूर सामने रखते हुए अपना एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें।
पंजाब में जिस तरह से मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और हमने बात की जिस तरीके से डॉक्टर वसीम ख्वाजा मीडिया कोऑर्डिनेटर पिम्स हॉस्पिटल और मुशीर से पंजाब हनीफ अताफी से ये मरीज डेंगू से मुतासर मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि नून लीग के दौरे हुकूमत में भी जिस तरीके से डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ था और इस तरीके उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जाती रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या उसी तरह से इकदाम कर रही है? लेकिन अपोजिशन का भी मौकफ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की मेंबर पंजाब असेंबली रबिया नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रबी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रबी साहब पाकिस्तान के बेशतर शहरों में डेंगू वायरस एक बार फिर से बेकाबू है। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा है और मरीजों की तादाद भी ज्यादा है, क्योंकि आप खुद भी यहाँ पे हैं लाहौर में। क्या सूरत हाल देख रही है? इकदाम होते हुए नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आप मीडिया वाले, आपको सब पता है डेंगू के जो हालात हैं वो देखें आपने। एक बिस्तर के ऊपर दो दो बंदे लिटाए हुए हैं और यहाँ तक कि उनको बाहर फेंका हुआ है और ना उनके लिए जगह है ना कुछ। और मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि जी हमारे पास बेड भी है और ये भी है, और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लोग मर रहे हैं, ना तो इनसे कोरोना काबू होता है ना इनसे डेंगू काबू होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोरोना खुद है और सबसे बड़ा डेंगू खुद है, जिसने हमारे मुल्क के ऊपर अजाब डाला हुआ है और हमारे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा की हुई हैं। इनसे इतना ये कंट्रोल नहीं होता। सिर्फ टीवी पे बैठ के शोर बजाया जाता है कि हम जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग बेचारे सड़कों पे खड़े हैं, लोग बेचारे लाइनों में खड़े हैं, डेंगू के मरीज हैं, उनके ऊपर कोई देखभाल नहीं है, उनको बाहर फेंका हुआ है। तो इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ, मैं क्या कहूँ ऐसी नाअहल हुकूमत को कि जिसको इतना पता नहीं है कि गरीब बेचारा अगर वो पैसा नहीं लगा सकता वो किधर जाए, किस जगह पे जाए। हॉस्पिटल में भी उसके लिए बेड नहीं है, जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ बेड है कहाँ जगह है, हमें नहीं पता। हमारी तो बात नजर नहीं आ रहा। मुशीर से पंजाब हनीफ अताफी से उन्होंने भी कहा है कि एक्सपो बना दिया गया है, सेपरेट उनको कर दिया गया डेंगू से मुतासर मरीजों को। जो कि हमें खबर सामने आ रही थी कि मार्केट में मच्छर मार डेंगू इलाज की अद्वियात भी महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, बल्कि नाकस मसनूआत बनाने वाली कंपनियां भी मुतहर्रिक हैं। देखे मेरी बात सुने, ये यहाँ के जाहिद साहब है डॉक्टर, उनको मैंने खुद मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा मैसेज भेजे, मैंने मैसेज किया उनको, मैंने कहा यहाँ हिंदू कैंप है, देवसपाज रोड और कच्ची आबादी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंगू है, आपका रिक्वेस्ट है कि आप इधर स्प्रे करवाएं। वो इस तरह के इंसान है कि उनको शायद सुनाई नहीं देता, वो किसी की बात नहीं सुनते। ना तो स्प्रे हुआ है ना वो उन्होंने इस बात के अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट दी है, ना मुझे कोई मैसेज किया है। फिर हमारे चेयरमैन है शहाब बशारत, उन्होंने उनको फोन किया है, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं, उससे भी नहीं लिया गया। अब आप मुझे बताएं कि कैसे ये दावे करते हैं? स्प्रे तो ये करवा नहीं सकते, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ आके आप देखें पानी खड़ा है और उसके ऊपर दुनिया जहान के मच्छर खड़े हुए हैं। ये कोई तरीका है? ये किसने साफ करवाना है? सफाई सुथराई इनसे होती नहीं है, बातें इनसे करवा लो झूठी, और ये झूठ बोल के यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे? ये झूठ की सजा बहुत बड़ी है। वो कहते हैं ना एक दिन पकड़ा जाता है ये झूठ, और इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जिस तरह इन्होंने गरीबों के लिए जीना हराम कर दिया, उनके नाक में दम कर दिया, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। वो कहते हैं ना रब का वादा है कि जो कोई करता है वो मैं लुटाता हूँ, और इंशाल्लाह वो ये पाएंगे। जिस तरह की ये हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने, लोगों को जीना हराम कर दिया। ठीक है, मुख्तसर वक्त है रबिया साहिबा, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी कि पंजाब असेंबली में इस हवाले से अपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग भी रही है और अपने दौरे हुकूमत पे भी डेंगू से नबरदाश्त जिस तरीके से आप लोग हुए इकदाम किए, तो कोई आप करारदा पेश करेंगे, कोई इस हवाले से तजावीज देंगे? तरीके इल्तवा पेश की है मेरा 1-2 दिन पहले, वो मेरी हुई है। लेकिन बात ये है कि ना तो हमारी तरीके इल्तवा मंजूर होती है, ना हमारी करारदादें मंजूर होती हैं। वो होती हैं जो उनके मनपसंद होती हैं, जो उनको पसंद आती हैं, वो चीज़ें मंजूर करते हैं जो इनके हक में होती हैं, जो इनके फ़ायदे में होती हैं। जो इनके खिलाफ होती हैं वो करारदाद और तरीके इल्तवाम जो है वो पसंद नहीं आती। दवाइयाँ महंगी कर दी हैं, गरीब डेंगू के मरीज कहाँ से दवाइयाँ खाएं? तो मरना ही है, और ये जब एक्शन लेंगे जब ये लोग मर जाएंगे, मरने के बाद लेंगे। और ना तो ये फंड है इनके पास, ये तो भूखे मर चुके हैं। तो बुज़दार हुकूमत को होता है ना, कुछ इलाकों में स्प्रे है ना हॉस्पिटलों में स्प्रे है, तो लोगों ने मरना ही। आप सर्विस अस्पताल जाके देख लें, उस अस्पताल का हाल ही कोई नहीं है, वहाँ बैठने को दिल नहीं करता, इतनी गंदगी। वहाँ जाके पार्किंग में देख लें किस तरह हाल है। मतलब ये किस तरह की हुकूमत है जिनको ये होश ही नहीं आ रही कि होश के नाखून नहीं पकड़ेंगे कि खुदा का खौफ कर ले। गरीब मर रहा है, गरीब पिस रहा है,
आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं, वो पिस रही है अवाम, उनके ऊपर रहम करें, आपको खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दें हमारी। बुजदार हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब के मामला बड़े खुशअस्लूबी से लेकर चल रही हैं, तो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उन्हें सही जो है वो रिपोर्ट नहीं करती, या बुजदार हुकूमत को वैसे ही मतलब ये मामला हैंडल नहीं उनसे हो रहे? देखिए, इनको एक ट्रेनिंग है झूठ बोलने की, और उनको वो ट्रेनिंग दी गई है कि आपने झूठ बोलना है, तो वो झूठ ही बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं, सारे वजीर भी झूठ बोलते हैं। सड़कों में काम कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तोड़ फोड़ की हुई है, सड़कें 3 साल हो गई टूटी पड़ी हैं, गटर उगल रहे हैं, सारा कुछ वो टीवी पे बैठ के हो रहा, जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं हो रहा, और ना होना है इनसे। अब टाइम कौन सा रह गया है? 1.5 साल रह गया, 1.5 साल में 3 साल में नहीं किया, 1.5 साल में क्या करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मेंबर पंजाब असम्बली रबिया नुसरत साहिबा, और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हमारे सामने आया। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जिस तरीके से डेंगी अपने जोरों पर आया था और पहली दफ़ा डेंगी ने सर उठाया था और बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई थी। अब यही कहना है अपोजिशन का कि हुकूमत कहती ज़रूर है, दावे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन हालात उसके बरक्स हैं। और हालात अगर हम कोविड-19 के हवाले से देखें तो कोविड-19 से अभी हम नज़र आजमा है, डेंगी की सूरत हाल को लेकर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, और आम शहरियों को भी अपने जिम्मेदार होने का सबूत देना है ताकि इस मूजी बीमारी से निजात हासिल किया जा सके। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।